पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। अब हम आपको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की दिशा में लिए जा रहे हैं।
पुराण प्रसिद्ध उज्जैन नगरी सभी तीर्थों से बढ़कर मानी गई है। मृत्युलोक के स्वामी भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर यहां स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर है। नदी पर घाट बने हैं। उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहां की यात्रा मोक्षदायिनी है। वो 7 नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। महाकाल की नगरी के पश्चिम में बहने वाली पुनीत क्षिप्रा का उद्गम देवास के पास कवड़ेश्वर में विंध्याचल से हुआ है। स्कंद पुराण के अवंती क्षेत्र महात्म्य के 49वें से 52वें अध्याय तक क्षिप्रा के 5 नाम दिए गए हैं। पहला नाम क्षिप्रा कैसे पड़ा, इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शिव ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का कपाल हाथ में लेकर भिक्षा के लिए विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने भिक्षा देने के लिए अपनी तर्जनी उंगली उठाई। शिव ने क्रोधपूर्वक त्रिशूल से उंगली काट दी। उस कटी उंगली से बहने वाली रक्त की क्षिप्र अर्थात तेज धारा से शिव का कपाल भर गया और वो बहती हुई पृथ्वी पर आ गई। इस कारण वो क्षिप्रा कहलाई। इसका दूसरा नाम है ज्वर्घनी। तीसरा नाम है पाप नाशिनी। चौथा नाम है अमृतोद्भवा। 5वीं कथा के अनुसार इसका नाम विष्णु देहोद्भवा भी है। उज्जैन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि देवी का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी गौरी के साथ पासा खेल रहे थे। चंड और प्रचंड नामक 2 राक्षस कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव पार्वती द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। उन्होंने शिवगण नंदी को घायल कर दिया। तब शिव ने चंडी का स्मरण किया और उसे राक्षसों का वध करने का आदेश दिया। भगवती ने प्रकट होकर हर अर्थात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए दानवों का वध कर डाला। इसी कारण शिव का कार्य सिद्ध करने पर उसका नाम हरिसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। वो भगवती दुर्गा के 9 मुख्य स्वरूपों में से एक रूप कहा जाता है कि हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी थी। मंदिर के मध्य एक गुफा है जिसमें साधक साधना करते हैं। नित्य ब्राह्मण दुर्गा का पाठ करते रहते हैं। मंदिर के सामने 2 ऊंचे तथा विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर 726 दीप स्थान है। नवरात्रि के समय दीपक जलाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के विध्वंस के पश्चात शिव के द्वारा जली देह को घुमाने पर गिरी हुई सती की कोहनी का यहां स्थान है। तांत्रिकों ने इसे सिद्धपीठ स्थान कहा है।
महाकालेश्वर उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है। ये भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहां एक लिंग है। ये मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। अब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। हालांकि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, लेकिन ये दूसरे मतों को मानने वालों के लिए भी पूज्य भावना जागृत करता आ रहा है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओंकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओंकार तीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां भक्ति पूर्वक गोकर्ण शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनिश्रेष्ठ नारद वहां से गिरिराज विंध्याचल पर चले गए। वहां पर विंध्या ने बड़े ही आदर भाव से उनका पूजन किया। गर्व में उन्मत्त होकर वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। उसने नारद जी से कहा, मेरे यहां सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कमी नहीं। वो गर्वपूर्ण सीना तानकर नारद के सामने खड़ा था। उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद मुनि लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े होते देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहां ऐसी क्या कमी देखी है जो यूं लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हैं? तब नारद जी ने कहा, भाई मेरे, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक को छूते हैं, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। नारद जी के इस प्रकार ये बातें कहकर चले जाने से विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ये निश्चय कर वो भगवान शिव की शरण में गया और बड़े ही प्रेम से ओंकार शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। 6 मास तक लगातार अपने स्थान से हटे बिना वो शिव की उपासना करता रहा। उसकी कठिन तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने उस रूप में दर्शन दिए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विंध्या, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम अपना इच्छित वर मांगो। तब विंध्या बोला, हे देवेश्वर शिव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने कार्य में सिद्ध हो सकूं। ये सुनकर भगवान शिव कुछ देर तक अपने हृदय में विचारते रहे कि ये मूर्ख विंध्या तो दूसरों को दुख देने के कारण इस वर की इच्छा करता है। अब ऐसा करूं जिससे इसे वर भी प्राप्त हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ये सोचकर भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। उस समय वहां संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि भी आ गए और शंकर जी की पूजा करके उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आप यहाँ पर स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात सुनकर शिव जी ने सहर्ष वहां रहना स्वीकार कर लिया तथा इसके पश्चात वहां एक ओंकार लिंग था, 2 भागों में हो गया। प्रणव भाग में जो सदाशिव थे वो ओंकार कहलाए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार ओंकार तथा परमेश्वर नामक दोनों ही शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हुए। इसके पश्चात वहां पर आए हुए देवताओं तथा ऋषियों ने
दोनों ही शिवलिंगों का पूजन करके वृषभ ध्वज को संतुष्ट किया और वर प्राप्त किए। इसके बाद सब अपने स्थान को चले गए। विंध्या ने भी अपने काम को सिद्ध कर मानसिक दुख से छुट्टी पाई। जो यहां पर शिवजी की पूजा करता है वो सांसारिक आवागमन से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। यहीं पर स्थित अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि श्री जगत गुरु गोविंद भगवता पादाचार्य की तपस्या गुफा, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गुफा। रोज पुलन के रोज महादेव जी महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को। यहीं पर पास ही एक और शिवलिंग है जिसे अमलेश्वर कहते हैं और ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार ये स्थान संयुक्त ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। कहने लगे शिव गोरा को जल्दी करो तैयार ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयार ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। इतने सुन के बोले ना दिया इतने सुन के बोले ना दिया खूब सजाना हम तुमको। पाप दुनिया भरम धरेगी शर्म लगेगी हम तुमको। पाप दुनिया भरम धरेगी शर्म लगेगी हम तुमको। रोज पुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को जल्दी करो तैयार ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। मंदिर के कुछ घुमावों से गुजरते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाता है, जहां ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मूर्ति प्राकृतिक रूप से धरातल से कुछ ऊपर उठे हुए अनगढ़ काले पत्थर का 1 फुट व्यास का लगभग 6 इंच ऊंचा कछुआनुमा गोलाकार स्वरूप मात्र है, किंतु ये बनावटी नहीं है। इसके पीछे की ओर श्वेत पत्थर की बनी हुई पार्वती जी की एक मूर्ति अलग रखी हुई है। अंदर बैठी माता जसोदा अंदर बैठी माता जसोदा आवाज गई है कानों में। भरमोतन का थाल जसोदा ले बाबा तेरी झोली में। भरमोतन का थाल जसोदा ले बाबा तेरी झोली में। भोली बावली होई जसोदा ईश्वर प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनमें तीर्थ यात्रा को भी एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ ही साधन ऐसा है। इसलिए तीर्थों की भक्ति युक्त यात्रा व दर्शन मात्र से ये भवसागर सहज पार किया जा सकता है। द्वारिका धाम भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। द्वारिका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति पूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से
सौराष्ट्र में समुद्र तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। अरे सांवरे सलाने की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाने की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाने की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाने की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, ओ सांवरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो सांवरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो सांवरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो सांवरी बनूंगी, हे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी। चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो रागनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो रागनी बनूंगी, ए चांदनी बनूंगी, पीहा पपीहा मैं तो सावनी बनूंगी, ओ सावरिया पपीहा मैं तो सावनी बनूंगी, पिया पपीहा मैं तो सावनी बनूंगी, ओ पिया पपीहा मैं तो सावनी बनूंगी, सावनी बनूंगी मैं तो सावनी बनूंगी, सावनी बनूंगी मैं तो सावनी बनूंगी, सावनी बनूंगी, चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी, ओ चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी, ओ सांवरे पिया की मैं तो सांवरी बनूंगी रे, सांवरे पिया की मैं तो सांवरी बनूंगी। सागर पिया है मैं तो गागरी बनूंगी, सागर पिया है मैं तो गागरी बनूंगी, सागर पिया है मैं तो गागरी बनूंगी, गागरी बनूंगी, नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी, नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी, नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी। दुर्वासा ऋषि जी ने माता रुक्मिणी से कहा, देवी मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आपसे कोई न कोई भूल हो ही जाती है, इसीलिए मैं किसी के यहाँ नहीं जा रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा घोर अपमान कर दिया है।
कोई भूल होती है उसे भी मैं क्षमा नहीं करता हूँ, और तुमने तो इतना बड़ा अपमान मेरा किया है कि आज तक त्रिलोक में ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। भगवान द्वारकाधीश ने पूछा, बोले ऐसी क्या बात हुई है? तो दुर्वासा ऋषि जी ने बताया, भगवान द्वारकाधीश से कहा, हे द्वारकाधीश, तुमने एक संत को, एक ब्राह्मण को निमंत्रित किया है, आमंत्रण दिया है अपने घर ले जाने का, और वह भूखा ब्राह्मण, वह भूखा संत तुम्हारे साथ इस रथ पर बैठा हुआ है, जिसने प्रातः काल से संध्या वंदन के बाद जलपान का भी ग्रहण नहीं किया है, और तुमने उसकी आज्ञा से पूर्व ही जल ग्रहण कर लिया। यदि किसी ब्राह्मण का निमंत्रण किया है, गुरु को घर में बुलाया है, संत का आगमन हुआ है, तो पहले जो भी प्रसाद है, जो भी वस्तु है, उसे निवेदित करनी चाहिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझसे तुमने जलपान के लिए कहा नहीं, पूछा नहीं, और मेरी बिना आज्ञा के ही तुमने जलपान कर लिया है। यह मेरा घोर अपमान है, और मैं ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा क्रोधित हूँ, और मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब माता रुक्मिणी और भगवान द्वारकाधीश ने बड़ा निवेदन किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी नहीं माने। कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके माता रुक्मिणी को श्राप दे दिया। भगवान द्वारकाधीश से कहा कि तुम दोनों ने परस्पर प्रेम में आकर के देवी रुक्मिणी को व्याकुल देख करके, तुम प्यास से व्याकुल देख करके तुम इतने व्याकुल हो गए कि तुम्हें मेरा भान भी नहीं रहा, मुझे भूल गए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तुम दोनों में विक्षोभ हो जाएगा। और जब ऐसा श्राप द्वारकाधीश भगवान ने दिया, तो माता रुक्मिणी उनके चरणों में गिर पड़ी। दुर्वासा ऋषि जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगने लगी, हे ईश्वर, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम चाहे तो मेरे प्राणों को ले सकते हैं, लेकिन द्वारकाधीश से अलग मैं नहीं रह सकती, द्वारकाधीश से पृथक मैं नहीं रह पाऊंगी। क्या करना चाहिए? जब ज्यादा क्षमा याचना की, तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, ठीक है, तुम 12 वर्ष तक बैठ करके यहाँ तक करो, और 12 वर्ष के पश्चात तुम पुनः एक बार भगवान द्वारकाधीश से मिलोगी। तभी से लेकर के और आज तक उसी की स्मृति में आज भी वहां माता रुक्मिणी का मंदिर बना है। भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मिणी को, दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया कि वहां आसपास की 12 कोस की जो भूमि थी वो जलकर के नष्ट हो गई। आज भी वहां कुछ उत्पन्न नहीं होता है, ऊसर भूमि पड़ी है। इधर उधर का जो जल था वो सब स्वादहीन हो गया, कहीं भी मीठे जल की व्यवस्था नहीं है, बाहर से पीने के लिए पानी मंगाया जाता है। इसलिए मंदिर प्रांगण में जल का दान वहां पर बड़े लोग लेते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए घड़े का वहां दान होता है। आपकी यदि इच्छा हो, भगवान ने यदि आपको इस योग्य बनाया हो, वहां जाए, जाकर के जल का दान अवश्य करें। माता रुक्मिणी को श्रृंगार इत्यादि वहां पर माताएं भेंट करती हैं, जो भी माता इसके साथ श्रृंगार या जो भी वस्त्र इत्यादि लाई हो, वो वहां पर प्रदान कर सकती हैं। उसके बाद आगे चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में ही इनकी गणना होती है। भगवान शंकर यहाँ पर नागेश्वर के रूप में माता पार्वती के साथ विद्यमान है, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। और उससे आगे चलेंगे हम गोपी तालाब। गोपी तालाब वो है, क्योंकि सरकार ने भी छुट्टी दे दी, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, अपना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अब हमारी तो पार हो गई। पर ऐसा नहीं है,
विद्वान लोग कहते हैं कि और तो तीनों अवस्थाएं चली जाती हैं। बचपन खेल में चला गया, जवानी काम में चली गई, सोते हुए चली गई है, और काटना तो केवल इस बुढ़ापे का ही है जो आने वाला है। अभी आया नहीं आया है। अभी तो वानप्रस्थ वाला जीवन प्रारंभ हो रहा है। जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब जाकर के याद आएगी कि हाँ भैया काटना तो इसी का ही है, क्योंकि उस समय कोई सहायता भी नहीं कर पाता है सिवाय परमात्मा की। तो इसलिए ऐसा मत सोचे कि हमारी तो कट गई तो हमें क्यों चिल्लाए बेकार में पिटैया लगा दूंगा है। थोड़ा सा मौका मिला है, थोड़ा सा ऊंचे स्वर में भगवान से अर्ज करे, ओ नैया लगा दो पार पर उसकी मेरी, अरे नैया लगा दो पार हरि की मेरी, हरि नंदा नारी सदन कटाई नंदा
कभी गावे दर्शन पाओ राघवी के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे नंद लाला तेरी आरती गाओ गोपाला तेरी आरती गाओ
स्नान, पूजा और भ्रमण के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। अश्क आँखों में है, उनको भी पी रहा हूँ। जुदाई का जहर पीकर फिर भी जी रहा। द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। हाय कुर्बान 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 दिल, हाय कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान 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 दिल, हाय कुर्बान कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे,
तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले एक झलक तेरा दीदार चाहूं बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया मेरे दिल की दुनिया मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मैंने तस्वीर तेरी ओरे मुरली वाले रे ओ मेरे प्यारे क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान कुर्बान तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मेरा दिल गुमगुन पीरा मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले ओ चमकते चांद सितारों में तुझे देखा है चमन की मस्त बहारों में तुझे देखा है हर जगह पर छुपे ओ कमली वाले दो जहां के नजारों में तुझे देखा है दो जहां के नजरों में तुझे देखा है मेरे प्यारे चले आओ